हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो कर दीजिए कंफर्म। यस, जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं सभी कंफर्म कर देंगे क्विकली। योर ऑडियो योर वीडियो इज ओके। लेट अस डू इट क्विकली। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ABFM में मॉड्यूल A चैप्टर 1 को, जो मैनेजमेंट के बेसिक चैप्टर है। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में हमने ऑलरेडी प्लानिंग के फंक्शन को लास्ट लेसन में डिस्कस कर लिया था, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग को। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? So organizing is another important function performed by management of the organization and it deals with, तो ये किसके साथ डील करता है? Organization structure and arranging resources for the organization। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये किसके साथ डील करता है? ये डील करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग के साथ, कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और उसके लिए रिसोर्सेज को अरेंज करना, अरेंज द रिसोर्सेज। सो इन रिसोर्सेज में क्या क्या है? फर्स्ट, पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। So one is people employed by the organization. Then resources में materials, capital and technology used to achieve the objectives of the enterprise. So ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन पर्पस के लिए मटेरियल चाहिए होगा। So material means here creating the physical facility and then using the physical facilities. So then capital अरेंज करनी होगी, टेक्नोलॉजी अरेंज करनी होगी जो यूज की जा सके एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजंस अबाउट, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजिंग है, वो डिसीजन मेकिंग को या टेकिंग डिसीजन को इन्वॉल्व करता है। और ये डिसीजन किसके बारे में है? सो दीज डिसीजंस आर रिगार्डिंग डिविजन ऑफ वर्क। सो वर्क को कैसे डिवाइड किया जाए फॉर बेस्ट इफेक्टिवनेस, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। सो वर्क के डिवीजन के बाद किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसको कंप्लीट करने की, और उसके लिए अथॉरिटी क्या प्रोवाइड की जाए उसको कंप्लीट करने की। एंड टास्क कोऑर्डिनेशन। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो डिसीजन मेकिंग है अबाउट डिविजन ऑफ वर्क, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड टास्क कोऑर्डिनेशन। Building an effective and formal organization structure assumes greater significance when the business grows. So जैसे जैसे business grow करेगा, according to that
जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, उसको डिफाइन करना, उसको क्लासीफाई करना, अरेंज करना, कोऑर्डिनेट करना, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो डिफरेंट एक्टिविटीज होनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क होना है, उसको डिफाइन करना, उसको क्लासीफाई करना, उसके लिए अरेंजमेंट करना और उसको कोऑर्डिनेट करना। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहेगा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज हाईली डायनामिक, क्योंकि सिचुएशंस ऑलवेज मॉडिफाई होती हैं, चेंज होती हैं, तो इसीलिए ये हाईली डायनेमिक कंसिडर किया जाता है। और ये किस किस एरिया को इन्वॉल्व करता है? सो इट इन्वॉल्व्स विच एरियाज? ये इन्वॉल्व करता है टास्क मैनेजमेंट को। सो टास्क मैनेजमेंट मीन्स व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, हु विल डू इट, इसको कौन करेगा, और ग्रुपिंग ऑफ टास्किंग शैल बी डन, तो जो टास्क्स का ग्रुपिंग है वो कैसे होगा, तो ये है टास्क मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, नंबर 1 टास्क मैनेजमेंट, नंबर 2 रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेगा, हु विल बी रिपोर्टिंग एंड टू whom। And the third one is decision making. So who shall take the decisions, और वो डिसीजन किस लेवल के ऊपर होंगे, so who will take those decisions and at what level decisions shall be made, किस लेवल के ऊपर, देयर इज ए हायरार्ची, तो उस हायरार्ची में डिफरेंट लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, तो डिसीजंस कौन लेगा और वो लेवल क्या रहेगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में टास्क मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग, सो ऑल दीज एरियाज आर इन्वॉल्व्ड। चलिए अब इसको लेकर के क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं उनको देख लेते हैं क्विकली। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग से क्या मीनिंग है, ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट विल डील्स विद ऑर्गेनाइजिंग कंपनी इवेंट्स, ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद organizational structuring and arranging the resources, a function of management that deals with customer service, or a function of management that deals with marketing। देखिए बेस्ट आंसर कौन सा लगता है आपको, सभी ऑप्शंस को रीड करेंगे। सो बेस्ट आंसर विल बी बी, दैट इज a function of management which deals with organizational structuring and arranging the resources। What are the resources which are dealt with in organizing? So जब हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज के साथ डील विद करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, शेयर होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या पीपल एम्प्लॉयड बाय ऑर्गेनाइजेशन, मटीरियल, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन से वो रिसोर्सेज हैं जिनके साथ जो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी है वो डील करती है। सो डेफिनेटली द आंसर हियर इज डी, पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ डील करना, मटेरियल के साथ डील करना, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी के साथ डील करना। व्हाट आर डिसीजंस टेकन इन ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कौन कौन से डिसीजंस हैं, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, सेल्स फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, या एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो व्हाट आर डिसीजंस टेकन इन ऑर्गेनाइजिंग।
ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कौन से डिसीजंस लेने हैं। So it is allocation of responsibility and authority. This is one of the main decisions. What is a task coordination in organization? So organization के अंदर task coordination हम किसको कहते हैं? Process of assigning tasks to employees, process of monitoring employees' performance, process of ensuring that tasks are complete on time and in the right sequence, process of providing incentive to the employees. So task coordination organization में क्या है? So it is process of ensuring that tasks are completed on time and in the right sequence. Which of the following is not part of organizing? इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट नहीं है? डिविजन ऑफ वर्क, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, टास्क कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। सो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट नहीं है? तो इट इज फाइनेंशियल फोरकास्टिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। What is significance of building an effective and formal organization structure? एक formal organization structure उसको build करने का significance क्या है? It involves defining different type of work activities. It involves classifying different types of work activities. It involves arranging different type of work activities, or it involves coordinating different type of work activities. तो डिफाइन करना, क्लासीफाई करना, अरेंज करना, कोऑर्डिनेट करना। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बिल्डिंग एन इफेक्टिव एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? तो व्हाट अपीयर्स टू बी द बेस्ट आंसर? तो इट इज कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन? कौन कौन से एरियाज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में इन्वॉल्व हैं? बजटिंग, स्टाफिंग, टास्क मैनेजमेंट और मार्केटिंग। तो कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं बजटिंग में, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में? तो इट इज द टास्क मैनेजमेंट। व्हाट डज द टास्क मैनेजमेंट एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन्वॉल्व? तो जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में टास्क मैनेजमेंट एरियाज हैं उनमें क्या क्या इन्वॉल्व है? प्लानिंग बजट्स, hiring employees, determining who will do the task, and creating market strategy. तो आंसर हमारा बन जाएगा ये डिटरमिन करना कि टास्क को कौन डिसाइड करेगा और किस लेवल के ऊपर ये डिटरमिन होगा। व्हाट डज द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इन्वॉल्व? तो क्या इन्वॉल्व करता है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर? Determine who will do the task, creating marketing strategies, planning budgets, or determining who reports to whom. So certainly it is determining who reports to whom. What does decision making areas of the organization function involve? So organization function के अंदर जो decision making area है उसमें क्या क्या involved है? Planning budgets, determining who will do the task, creating marketing strategy, and determining who makes the decision and at what level. So certainly हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा डी, डिटरमिन करना कि डिसीजन कौन लेगा और वो लेवल कौन सा होगा। चलिए फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग के बाद अब हम अगले फंक्शन के ऊपर चलते हैं। सो दैट इज द स्टाफिंग। सो स्टाफिंग इन्वॉल्व करता है मैन पावर को, ह्यूमन रिसोर्सेज को। A successful organization needs to have a suitable human capital to achieve its objective, a function which is made easy by the staffing. So किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज की जरूरत है? सूटेबल ह्यूमन कैपिटल की।
जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, और वो हेल्प करते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टाफिंग जो है ऐसा फंक्शन है जो इजी कर देता है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। द मेजर स्टाफिंग एक्टिविटीज इंक्लूड, सो कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज हैं स्टाफिंग के अंदर? सो वन इज रिक्रूटमेंट, एप्रोप्रिएट स्टाफ को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सो C1 गेट ट्रेनिंग, उनको ओवरऑल ग्रो करवाना, दैट इज द डेवलपमेंट, एंड उनको मोटिवेट करना, सो मोटिवेशन। सो नॉट ओनली दैट, उनकी जो कॉम्पेंसेशन है उसको फिक्स करना और उसको रिव्यू करना फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो ये कई एक्टिविटीज आ गई हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ओवरऑल ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट, ये भी लर्निंग का पार्ट है, उनको मोटिवेशन देना, मोटिवेटेड रखना, और उनकी जो कॉम्पनसेशन है उसको फिक्स करना और उसको रिव्यू करना। स्टाफिंग ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ, सो इन बातों के अलावा स्टाफिंग और किन बातों का ध्यान रखेगा? प्रमोशंस का, उनके जॉब रोटेशंस का, जॉब एनरिचमेंट का, सो जॉब एनरिचमेंट होता है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, उनकी प्लेसमेंट्स दैट इज अ ट्रांसफर्स, और इन केस ऑफ नीड टर्मिनेशन, और उनकी रिटायरमेंट एक्टिविटीज। तो देखिए स्टाफिंग के काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं। इससे पहले कि हम आगे मूव करें तो क्विकली लाइक डिसलाइक जिन स्टूडेंट्स का रहता है वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। सो मैं एडवाइस देना चाहूँगा आपके बेनिफिट के लिए। सो एडवाइस है कि CIB के अंदर केस स्टडीज को कभी इग्नोर मत करना। हमारे पास स्टूडेंट जानते हैं कि केस स्टडीज के बगैर CIB को कंप्लीट करना, सो पासिंग मार्क्स लेना कितना डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए बाय यूजिंग द वीडियो लेसन्स। सो कंसेप्ट क्लैरिटी को और इम्प्रूव करने के लिए केस स्टडीज को करें। इससे हमें 2 बेनिफिट मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। सो एक तो जो केस स्टडीज के क्वेश्चन होंगे जिसमें 4-5 क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व कर पाएंगे, और फिर हम जो इंडिविजुअल क्वेश्चन जाते हैं बिकॉज ऑफ कंसेप्ट क्लैरिटी तो उनको भी हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसीलिए केस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए अब स्टाफिंग से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर स्टाफिंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सी मेजर स्टाफिंग एक्टिविटी नहीं है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो स्टाफिंग एक्टिविटी इनमें से कौन सी नहीं है मेजर? तो रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, लेकिन परफॉर्मेंस इवोल्यूशन इनसे हटके एक्टिविटी है। सो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट कवर्ड अंडर स्टाफिंग, स्टाफिंग में कौन सी एक्टिविटी कवर नहीं होती? प्रमोशन, जॉब रोटेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड रिटायरमेंट एक्टिविटीज। तो कौन सी एक्टिविटी कवर्ड नहीं है स्टाफिंग में? तो इट इज एम्प्लॉयज बेनिफिट। तो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन तो है, एम्प्लॉय बेनिफिट पार्ट उससे हटके है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मेजर स्टाफिंग एक्टिविटी? मेजर स्टाफिंग एक्टिविटी में इनमें से कौन सा नहीं आता? कॉम्पेंसेशन फिक्सेशन, सिलेक्शन, जॉब एनरिचमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जॉब एनरिचमेंट, which of the objectives is the objective of staffing? So what is objective of staffing in the organization? Staffing का objective क्या है organization के अंदर? To achieve the objectives of the organization, to reduce employee turnover, to increase employee salaries, or to improve employees benefit. सो मेजर ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट कवर्ड अंडर स्टाफिंग? ट्रांसफर्स, जॉब रोटेशन, टर्मिनेशन, सैलरी नेगोशिएशन। तो इनमें से स्टाफिंग में कौन सा नहीं आता? सो सैलरी नेगोशिएशन इसमें नहीं आता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डायरेक्टिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग कवर्स functions of guiding and supervising the activities performed by the subordinates। जो जूनियर्स हैं उनकी एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको उनके लिए गाइड करना और उनको सुपरवाइज भी करना। तो ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ गए। सो जो जूनियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको गाइड करना और उनको सुपरवाइज करना। So it covers these functions. Recruited people need to be directed towards achievement of the organizational goals. So जिन लोगों को रिक्रूट किया जाता है उनके प्रति ये रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको सूटेबली डायरेक्ट किया जाए, उनको गाइड किया जाए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो अचीव हो सकें। This function, that is function of directing, it comprises following four important elements। इसके 4 important element हैं डायरेक्टिंग के। सो ये 4 important elements कौन कौन से हैं? वन इज लीडरशिप। सो लीडरशिप क्या है? सो प्रोसेस ऑफ लीडिंग ए टीम। सो ये एक टीम को लीड करने का प्रोसेस है। उस इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व रहता है? इन्फ्लुएंसिंग ए पर्सन्स और ग्रुप्स एक्शन। सो किसी पर्सन्स के एक्शन को या किसी ग्रुप के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करना, सो दैट जो प्री डिफाइंड गोल्स हैं या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट किया जा सके। सो लीडरशिप क्या है? प्रोसेस ऑफ लीडिंग ए टीम, जिसमें इन्फ्लुएंस किया जाता है इंडिविजुअल्स के और ग्रुप के एक्शंस को, सो दैट जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। सो दैट इज लीडरशिप। तो डायरेक्टिंग में एक फंक्शन है लीडरशिप। A manager has to play important role in getting the assigned work done from the people being managed by him। ये मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है कि जो असाइंड वर्क है उसको करवाना है। The quality of leadership displayed by managers of the organization forms very foundation of its success। तो ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल रहेगा ये डिपेंड करेगा कि जो उसके मैनेजर्स हैं
वो उनका लीडरशिप क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप सो डिस्प्लेड बाय द मैनेजर्स, सो इट बिकम्स बेसिस फॉर सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सेकंड है मोटिवेशन का फंक्शन। सो फर्स्ट इज लीडरशिप, सेकंड इज मोटिवेशन। So manager function includes inspiring, encouraging and urging the people to take action required for achieving the objective of the organization. So manager का function क्या है? इंस्पायर करना लोगों को मीन्स जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको एनकरेज करना और उनको अर्ज करना कि वो एक्शंस करें जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो उनसे वो एक्शंस करवाना जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स को मीट करें। उन एक्शंस के लिए उनको इंस्पायर करना, उनको एनकरेज करना और उनको जोर देके कहना, अर्ज करना। सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मोटिवेशन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मोटिवेशन। It involves providing desired stimulus to otherwise indifferent people. तो इसके लिए desired stimulus, तो desired action लेना होता है stimulus के तौर के ऊपर। Healthy, congenial and pleasant surroundings along with incentives for performing have to be provided by an effective manager for achieving business goals. तो कोई भी जो इफेक्टिव मैनेजर है वो क्या प्रोवाइड करता है? एक हेल्दी, कंजीनियल और प्रेजेंट जो एनवायरनमेंट है और परफॉर्म करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है ताकि बिजनेस के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो ये हमारा हुआ डायरेक्टिंग का एक्टिविटी। और अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन का। सो कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ हाउ इफेक्टिवली ए मैनेजर कैन परफॉर्म। कोई भी मैनेजर कितना बेटर परफॉर्म कर सकता है वो डिपेंड करेगा उसके कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर। सो कम्युनिकेशन इज बैकबोन ऑफ हाउ इफेक्टिवली ए मैनेजर कैन परफॉर्म। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंस्ट्रक्शन फ्लो स्पीडली। सो कम्युनिकेशन में क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्पीडली फ्लो करें और क्लियरली फ्लो करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एंड इंफॉर्मेशन एंड सजेशंस फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल्स टू टॉप लेवल्स विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो हमारे पास ये दो पार्ट हो गए। एक हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन पार्ट, दूसरा हो गया हमारा सजेशन पार्ट। सो इंस्ट्रक्शन पार्ट ये टॉप से फ्लो करता है बॉटम को, और जो सजेशन पार्ट है वो बॉटम से फ्लो करता है टॉप को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंस्ट्रक्शंस फ्लो स्पीडली। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये स्पीडली फ्लो करें और ये क्लियर हों। और जो सजेशंस हैं, सो जो भी जूनियर स्टाफ देना चाहता है तो वो भी स्पीडली फ्लो करें टूवर्ड्स द टॉप मैनेजमेंट। Everyone in the organization has to be on the same page to translate ideas into action। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग हैं वो एक ही तरह से सोचें। They must be on the same page। वो एक ही तरह से सोचें ताकि जो आइडियाज हैं उनको एक्शंस में ट्रांसलेट किया जा सके। यानी आइडियाज आर कन्वर्टेड इनटू एक्शंस।
इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन इज वेरी बेसिस फॉर ट्रांसफर ऑफ थॉट्स एंड फैक्ट्स। तो जो टू वे कम्युनिकेशन है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, तो ये बेसिस है थॉट्स को और फैक्ट्स को कम्युनिकेट करने के लिए। Effective communication always been in a position to build healthy relations with the subordinates and perform as per expectation of the top management। अगर communication effectiveness होगा तो जो effective communicators हैं तो वो build कर लेते हैं healthy relationship with the subordinates और वो perform कर पाते हैं according to top management expectations। Well friends, इसके साथ ही हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे और सेशंस के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।